भाई बीज के लिए हमने एक प्लॉट अलग से तैयार कर रखा पहले से ही। वो अपना गेहूं का बोया था और उसे भी दिखाऊंगा। देखो छोटी छोटी एक चीज दिखाओ क्या कीजिए आप। तो इसकी इंटरनोट है ना पूरी छोटी है जी। इसका हमें बुआई में फायदा मिलेगा जी। ये यहाँ से छटाई के बाद जाएगा देखो ट्रीट होने के लिए। ये गया ड्रम में। जो अपना ड्रम देखो यो फंगीसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी। कीटनाशक और फंगस दोनों का काम करेगा जी। इससे हम ट्रीट कर रहे हैं जी सर। जी। नमस्कार किसान भाइयों, किसान समाधान चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाइयों आज हम अरुण देशवाल भाई जी अपने आज इनसे अनुभव करेंगे कि इनके यहाँ गन्ना बुआई चल रही है, क्या क्या ये प्रोसेस है इनका गन्ना बुआई का, किस किस चीज़ की है ध्यान रखेंगे, उसकी आज आपको सारी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं भाई साहब से। नमस्कार जी, नाम अरुण देशवाल, गांव संदन, अपना डिस्ट्रिक्ट मेरठ। भाइयों आज हम कर रहे हैं अपना 0238 की बुआई। तो भैया सबसे पहले तो देखो बीज के ऊपर बात है, पर बीज हम बढ़िया बोएंगे तो बढ़िया ही पैदावार लेंगे। अच्छा अरुण भाई, जैसा आप के पास और भी वैरायटियां हैं 14201, 15023, 13235, तो आप तो अपना सारा का सारा रकबा ऑक्यूपाई कर सको इन नए बीजों से, तो आपने फिर 38 की बुआई करना ही क्यों उचित समझा? क्या कीजिए एक चीज़ बताऊँ, देखो 38 ही है, चाहे को कुछ कहा जाओ, उसके जैसा वेट शायद ही मिल पावे। और बाकी जो नई वैरायटी है वो तो अंडर ट्रायल मानो ना जी, क्योंकि ये बीज में जा रही है अभी। तो थोड़ा थोड़ा करके बीज में जा रहा, असली पता तब चलेगा जब अपना ट्रॉली भर कर जाएगी क्या एवरेज देंगे। भाई तो 38 चलाना इतना तो ये तो है नहीं कि इन्हें बोका बैठता 38 ना बो में, क्यों बिल में क्या लेके जाएंगे फिर। तो अभी जो 100% भरोसा है वो 0238 पे ही है। हमें तो कुछ डाउट है नहीं जी। हाँ, हमारा तो अपना ठीक ठाक बढ़िया पैदावार दे रहा जी, कोई जोखो नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों भैया से पूरा प्रोसेस जानते हैं, कैसे कैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, कैसे कैसे बीज की कटिंग कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों का ये ध्यान रखते हैं। हाँ तो भाइयों वही कहनी है, वीडियो में लास्ट तक बना रही हो, बस जितना हमें पता तो वो बताने की कोशिश करेंगे। कहीं गलती हो अपना बाद में वीडियो में भैया कमेंट करके बता दियो कि आप इस जगह गलत थे, तो अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधारेंगे। और बाकी जो हम प्रोसेस कर रहे मतलब बीज की बात से लेकर बुआई तक की सारी बात बताऊँगे। इसकी एक स्पेशल बात हो रहा है भाइयों, बीज के लिए हमने एक प्लॉट अलग से तैयार कर रखा पहले से ही। वो अपना गेहूं का बोया था और उसे भी दिखाऊंगा। देखो छोटी छोटी पूरी का ज़्यादा लंबा बीज ने, बहुत बढ़िया क्वालिटी का बीज है 0238 अपना। मतलब वैसे और जिसमें भी जो खराब होगा उसे भी छाटेंगे, वो सारी चीज़ बताऊंगा जो वीडियो में लास्ट तक बने रही हो। ठीक है, जाओ। चलो तो अरुण भैया अब आप बताओ, आप बीज की छटाई किस प्रकार करवा रहे हो और कौन कौन सा हिस्सा बीज का आप निकलवा रहे हो? तो जाकी सबसे पहली बात तो ये होता है, देखो अगर मतलब जब हम बीज जिस खेत से ले रहे जी, हम अक्सर क्या गलती कर रहे हैं, हम वहीं बीज तैयार कर लें, मतलब वहीं से छोल छाल लें अपना, फिर वस्ते से अपना ट्रोली या बुग्गी में जैसे भी वहाँ भरेंगे, फिर जिस खेत में वहाँ बोना फिर वहाँ लगे, तो वो 2 बार उल्टा पलटी होगी उसकी। उसमें जो अपना रगड़ तो लगे, देखो आँख खराब हो जाए, पपुड़ी गिरेंगे हम जी, फुला चला बिना पत्ती का, तो आँख खराब होने की चांस है। बिल्कुल। अपना तरीका मैं बताता हूँ। हमें जो खेत बोना हो हम वहाँ से बीज काट लाओगे, बूढ़े पत्ते शुद्ध सही तैसी, और उसे लाकर अपना जिस खेत में बोना है उसके वहीं अपना लाकर फिर उसे छोड़ लेंगे। और बाकी देखो भी देख लिया होगा आपने, चुराई भी हुई हो बीज की, तो ऐसा करेंगे। और जी, बाकी बीज कट रहा है आपका जो बीज पड़ा है जी, एक पुली है। बीज तो वैसे काफ़ी शानदार है आपका, ये शायद गेहूं के खेत में से आपने बीज का चुनाव करा है, लेकिन आप इसमें से भी छटाई करवा रहे, तो इसमें से भी जो आँख खराब होगी या किसी कारण से वो लालपन है, रेड रोट हमारे जंगल में है नहीं जी बिल्कुल भी। भाई बहुत सी बात यह है कि भाई लाल को रेड रोट बताने लगा, उनको लाल है तो रेड रोट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाल होने के बहुत से कारण हो, भाई स्टैम बोरो राजा और कोई बोरो राजा उससे भी लाल हो जा, हम उसे भी अलग करवा देंगे जी। एक चीज़ और है, देखो इसमें जो गेहूं उसका बीज तैयार करने का फायदा क्या है जी, एक चीज़ दिखाओ क्या कीजिए आप। तो इसकी इंटरनोट है ना पूरी छोटी है जी, इसका हमें बुआई में फायदा मिलेगा जी, जर्मिनेशन में फायदा मिलेगा, कम गैप में बढ़िया जमा हुआ होगा। और एक बात और देखो, हमेशा नहीं यहाँ 100 का काटेंगे, ये जड़ निकली हुई है, देखो ये जड़ लिकट रही जी, यो बढ़िया बीज। पहली बात तो नीचे मिठास ज्यादा है, जर्मिनेशन ऑटोमेटिक कमा हुआ है जी। फिर रही सही, देखो ये साफ सुथरा बीज है, इसमें भी जड़ चल रही है, देखो
ये आँखों को पोषण देने के लिए इसमें से जड़ चलेंगी, लेकिन ये जड़ ऑलरेडी चल चुकी पहले ही। पहले चल चुकी जी। तो वो बात इनमें आनी नहीं, वो दम नहीं आने का, जम भी जाएंगी वो मजा नहीं आने का। जी जी। तो हम इसलिए वो किसान भाइयों से भी मैं तो ये कहूँ भाई आधे से ऊपर का बोला, आधे 1/3 तो बोल लो। जी जी जी। बाकी तो कोई अपना बीज कट रहा है साइड में और मशीन से काट रहे थे। देखो जी, साफ सुथरा बीज जो खेत में जाएगा वो ये है। देखो अपना 2 आँख का काट रहे जी जी। ठीक है, 2 आँख की कटिंग चल रही है और साफ सुथरा बीज ये देखो तो अपना ये लो जी। और जो खराब बीज है ये इधर पड़ा हुआ है, जो अपना नीचे का जड़ का ये नीचे का है, ये सारा मिल में चला जाएगा। तो जी इसकी एक बार कटिंग दिखा दो आपका यंत्र। हाँ बाबू, बीज कट गया इस साइड में, एक बार दिखा दो जी। अपना ये छाट रही, ये यहाँ से छटाई के बाद जाएगा देखो ट्रीट होने के लिए। ये गया ड्रम में, जो अपना ड्रम में यहाँ अपना 20-25 मिनट जी इसमें भिगो कर जी। और अपना फिर ट्रॉली देखो बराबर में खड़ी, देखो भाइयों इसमें लोड हो जाएगा और बराबर वाला खेत यही मुड़ा उसमें। तो अपना जैसे खूड काटते ये रहे, इसको हमने पहली वीडियो में दिखा रखा जी। हम क्या कर रहे थे, खूड काटते रहे साथ साथ बीज घेरते रहे उनमें दूसरे ट्रैक्टर से। देखो भाइयों एक बात सीखने की है, एक एक आँख काटना और उसे दवाई में भिगो के ट्रीट करना, हम जैसे आमतौर पे किसान इसे बहुत आलस का काम मानने हैं कि भाई इसमें तो बहुत टाइम लगेगा और लगभग असंभव सा ही है। लेकिन देखो असंभव कुछ नहीं है। ज़्यादा अगर रकबे को बोने के चक्कर में पड़ेंगे हम कि दोपहर तक अपना बो बा के 10-5 बीघे काम निपटा दो, तो जो हमारी जड़ बंधनी है गन्ने की वो काम हो नहीं पाएगा। ये आधी बीमारी काट के जड़ तो ये हम पीछे छुड़ा में वो बाका एक तरफ हो उनको जी। और फिर उनका दुनिया भर की बीमारी आऊंगी बस हमने बीज ढंग का नहीं बोया जी। तो फिर फसल कैसे हो जाएगी। जिस मकान की नींव कच्ची होगी वो मकान तो ढहना निश्चित है जी। पक्की बात है, तो नॉर्मल सी बात तो है। पक्की नींव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखो और दवाइयाँ भी की भी जानकारी लेंगे। देखो ये दवाइयाँ हैं, आप क्या क्या डाल रहे हैं जी इनमें। देखो इसे कहीं से ट्रीट कर रहा हूँ सारी बात बताऊंगा। देखो यो है अपना एक यूपी कंपनी यूपीएल का इलेक्ट्रॉन जी। इसमें जो टेक्निकल है एजोक्सी प्लस थायोफेनोट मिथाइल प्लस थाइमेथॉक्सोम जी। देखो यो फंगिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी। कीटनाशक और फंगस दोनों का काम करेगा जी। इससे हम ट्रीट कर रहे हैं जी सर। जी। और जो ट्रीट करने के बताऊँ तो 2 ml पर लीटर यूज कर रहे हैं। जैसे मान लिया उसमें ग्राम में 700 ml के करीब पानी है, वो मतलब 70 ml लीटर के करीब पानी है जी। तो उसमें हमने दवाई के रखे हुए 140 ml जी। दोनों ड्रमों में ऐसी। जी। तो इन दोनों से ट्रीट करेंगे ऐसी इस दवाई से, और उसे ट्रीट करके थोड़ा 15-20 मिनट भिगो का, आधा घंटा भिगो का, जितना टाइम लगेगा तो उठा कर ट्रॉली में गिर देंगे। अपना बीज जब तैयार हो जाएगा अपना खेत में गिर देंगे। एक और दवाई रखी जी आपकी। अच्छा यो जो है यो जब हम देखो एक चीज़ और बताऊंगा त्यागी जी। देखो डाई पोटास तो सब गिर ही रहे है जी, हम भी गिरेंगे। पहली वीडियो में भी दिखा रखा हमने बोला बेसल डोज क्या क्या दी, वो इसको करेंगे हम स्प्रे जी। जो अपना घाटा कंपनी का पुलिस के नाम साहब है, इसमें है फिप्रोनिल 40% प्लस इमीडा 40% जी। और बायर की आवा लिसेंटा के नाम से, वैसे लिसेंटा के नाम से फेमस है वो टेक्निकल, और कई कंपनियों का आवा। अपना कहना एक और है, जो बढ़िया कंपनी है उनकी ही दवाई यूज़ करें और भरोसेमंद दुकान पर है। देखो कुछ भाई ये भी कहेंगे कि भाई जब आपने फंगिसाइड और कीटनाशक में ट्रीट कर दिया तो फिर आपको स्प्रे करने की क्या ज़रूरत है। तो उसका एक कारण है भाइयों, उसका कारण ये है कि ये स्प्रे होगा मिट्टी पे, और जो मिट्टी जनित कीड़े हैं जो मिट्टी में जैसे गिडार है या चींटियां हैं, वो दवाई लगेगी मिट्टी पे तो वहां से कंट्रोल करेगी। जो देखो जम जाएगा धूप चलेंगी ना जी, जो हमने ट्रीट करा वो गन्ना ट्रीट हुआ, बिल्कुल जो जड़ आऊंगी उसमें एकदम सा असर नहीं आने का, बिल्कुल जड़ चलेंगी आसपास में। अगर वहाँ कोई भी गिंडार कीट किया हुआ जी, वो चलते हुए सखा होगा, बिल्कुल तो ये उसकी रोकथाम के लिए है जी। ठीक है जी। तो कई कंपनियों का आवा है, कोई भी यूज कर लो, ये नहीं है कि भाई गड्ढा का यूज करो जी, पर अच्छी कंपनी का यूज करो जी, जो बढ़िया कंपनी है। ये जितने भी मिट्टी के अंदर कीट हैं जो हमारी कांचे को नुकसान दे सकते हैं या गन्ने को नुकसान देते हैं, इमिडाक्लोप्रिड उसके लिए काम करेगा, फिप्रोनिल है चींटियों पे काम करेगी, और थायोमिथोक्साम है वो गिडार के लिए है स्पेशली। तो देखो भाइयों कितनी अच्छी जानकारी दी अरुण देशवाल जी ने। त्यागी जी की बात हो रहा है, जैसे वो पानी बच रहा है जी हम इसे फेंक देंगे नहीं जी, जब बुआई के बाद कंची पे स्प्रे करेंगे इसका, जी, इस वाले टेक्निकल का, जी, तो जो पानी लेंगे हम वो बड़ा लेंगे। अजी वाह,
ठीक है नहीं, देखो इसे फेंकने की नहीं, कोई वेस्टेज नहीं जाने दें। जी। बाकी ट्रीट तो होएगा, पर जो भी बचेगा इसी पानी को इस्तेमाल कर लेंगे। तो 150 लीटर के आसपास पानी होगा। अरे 1 बीघे में ट्रेंच में 8 टंकी लगे हैं जी। तो ये काफ़ी होगा मेरे हिसाब से भाई। ये उसमें मिला देंगे, इसमें उठा के इसका स्प्रे कर देंगे। तो देखो भाइयों, जिस खेत की और जिस फसल की इतनी अच्छी सुरक्षा पहले से ही हो जाएगी, उसमें फसल क्यों नहीं होगी। तो एक बार आप इस मशीन को भी दिखाओ जी, मशीन का कैसे आप इस्तेमाल करते हो और कैसे ये काम करती है।